Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss next chapter number 4 ह्यूमन डेवलपमेंट। आज बेटा हम जो चैप्टर है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो के अंदर हमने जो चैप्टर नंबर हमारा 3 था उसको कंप्लीट कर लिया है। उसकी आपको एक अलग से प्लेलिस्ट है, वो मिलेगी हमारे चैनल पे। उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें, ताकि हम जब भी लाइव क्लासें वो लें तो आपको नोटिफिकेशन है वो मिल सके। और दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है बेटा आप लोगों के लिए, अभी तक आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है, वहाँ से आप ले सकते हैं। चलिए बेटा, जो चैप्टर है वो है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट। आज जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट के, कि ह्यूमन डेवलपमेंट होता क्या है, इसका इंट्रोडक्शन इसको किसने दिया और इसका उद्देश्य क्या है, जो एम है वो क्या है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे बेटा। चलिए पहले आते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एक टॉपिक दे रखा है हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, वृद्धि और विकास। दो चीज़ें होती हैं, वृद्धि एंड विकास। क्या होता है, बोथ रेफर टू चेंज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। आपको स्पष्ट पता चल गया होगा, जो बोथ ये दोनों जो रेफर करते हैं चेंज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जो समय जो बीत गया है उसके बारे में हमें बताती हैं, ठीक है ना। जो समय जो बीत गया है, जो परिवर्तन हुआ है उसके संदर्भ में हमें बताती हैं कौन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पहले ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे फिर डेवलपमेंट के बारे में। ये क्या है, इट इज़ क्वांटिटिव जो चेंज है वो आता है। इसके अंदर क्या है, संख्या के अंदर चेंज हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना। संख्या के अंदर हमें जो चेंजमेंट है वो देखने को मिलता है, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। वो पॉजिटिव भी हो सकती है और मे बी नेगेटिव। इसका एग्जांपल हम आगे डिस्कस करेंगे। डेवलपमेंट क्या होता है, क्वालिटेटिव चेंज। इसके अंदर जो क्वांटिटी होती है उसके अंदर जो चेंज है वो आता है, और ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होते हैं, ये हमेशा नेगेटिव भी हो, मतलब ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों भी हो सकती है, ठीक है ना बेटा। ये क्या है, ये क्वालिटिव है और ये क्वांटिटिव है। दोनों के अंदर आपको अंतर है, वो आपसे पूछ सकता है कि क्वांटिटिव कौन सी है और क्वालिटिव कौन सा चेंज होता है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा। एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। क्या है, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन ए सिटी। जो पहला जो सेकंड जो चैप्टर था उसके अंदर हमने पढ़ा था कि किसके बारे में, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन ए सिटी। किसी भी शहर की जो जनसंख्या है वो 2016 के अंदर कितनी थी, 5 लाख थी। एक एग्जाम्पल है बेटा, जिसको समझना। 2016 में 5 लाख थी और जबकि 2017 में कितनी होगी, 8 लाख हो गई। तो क्या हुआ कि जो ग्रोथ है वो देखने को मिली हमें, कैसी ग्रोथ मिली, पॉजिटिव। अब यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ, ये जो चीज़ें हैं वो हमें बताएंगे। बट फैसिलिटी आर नॉट इंक्रीज। वहाँ की जो बेसिक जो फैसिलिटी थी, हाउस, वाटर और जो बेसिक और जो भी उनकी जो नीड्स होती हैं जैसे फूड की, वो इंक्रीज हुई या नहीं हुई, उनमें कुछ चेंजमेंट हुआ या नहीं हुआ, उनमें कोई किसी प्रकार का कोई चेंजमेंट है वो हमें देखने को नहीं मिला। बट फैसिलिटी आर नॉट इंक्रीज, वहाँ की जो फैसिलिटी थी वो इंक्रीज नहीं हुई, तो डेवलपमेंट नहीं हुआ वहाँ पे, ठीक है ना। केवल जो ग्रोथ है वो इंक्रीज हुई है, डेवलपमेंट है वो नहीं हुआ। तो यहाँ एक बात याद रखना बेटा, जहाँ पे ग्रोथ होती है वहाँ पे मे भी डेवलपमेंट हो सकता है और नहीं भी, ये आपको पॉइंट है वो याद रखना है। चलिए, एक कंट्री डेवलपमेंट लेवल मेजर्ड, जो किसी जो कंट्री का जो डेवलपमेंट कि उसने विकास किया है या नहीं किया, इस चीज़ को कैसे मेजर किया जाता है, ये किया जाता है वहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ के अनुसार, कि उसकी जो इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो कितनी है, ठीक है ना। तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमिक्स जो ग्रोथ है या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट को कैसे जो मेजर है वो किया जाता है। ये सारी जो, ये सिर्फ एक बेसिक जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको बताई है। 1980s एंड 1990, 1980 का दशक और 1990 का जो दशक था, जो दौर था, इसके अंदर दो ग्रेट इकोनॉमिस्ट, दो बड़े अर्थशास्त्री थे इसके अंतर्गत, और उन दोनों ने ह्यूमन डेवलपमेंट, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इस पर अपनी जो रिपोर्ट है वो पेश की। वो रिपोर्ट पेश की, उसमें क्या कहा गया और इन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट को क्या कहा है, वो सारी जो चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे। ये दोनों एशिया से थे। अब आप कहोगे कि सर आपने ह्यूमन डेवलपमेंट चैप्टर तो स्टार्ट कर दिया, आपने डेफिनेशन नहीं बताई। बेटा जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे बताऊँगा मैं अब आपको, कि डॉक्टर महबूब अल हक जो पाकिस्तान के थे वो क्या कर रहे थे, प्रोफेसर अमर्त्य सेन ये इंडिया से थे, इन्होंने क्या विचार हैं अपने दिए। डॉक्टर महबूब अल हक ये पाकिस्तान के थे, इन्होंने कहा चॉइसेस आर इंक्रीज, जो लोगों की जो चॉइस है,
उनको इंक्रीज करना चाहिए, जब भी वो डेवलपमेंट है वो कर पाएंगे, जब भी ह्यूमन डेवलपमेंट है वो होगा। देखिए इन्होंने कहा कि जो मानव की जो चॉइसेज हैं, ह्यूमन की जो चॉइसेज हैं उनको इंक्रीज करना चाहिए, जब भी तो जो मानव हो वो अपना विकास है वो कर पाएगा। यदि हमने मानव को लिमिटेड ही क्या है जो चॉइसेज हैं वो दी, तो कैसे वो जो डेवलपमेंट है वो कर पाएगा। तो हमारे क्या है यहाँ पे जो चॉइसेज है वो इंक्रीज होनी चाहिए, और उसके साथ क्या होना चाहिए, पीपल आर सेंट्रल टू ऑल डेवलपमेंट, और जो पीपल है वो सेंटर में होना चाहिए, और उसके चारों ओर क्या होनी चाहिए, डेवलपमेंट है वो होनी चाहिए। देखिए एक बार एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूँ। ये तो होंगे पीपल, ये क्या है, ये पीपल हैं, और इसके चारों ओर क्या है, विकास होना चाहिए। जो डेवलपमेंट है वो इसके चारों ओर होनी चाहिए, यहाँ भी डेवलपमेंट हो, यहाँ भी, मतलब कहने का मतलब इसके चारों ओर जो डेवलपमेंट है वो हो। तो ये जो चीज़ है वो अमर्त्य सेन ने कही है, ठीक है ना। एक तो जो चॉइस है व्यक्ति की वो इंक्रीज होनी चाहिए, ठीक है ना। वो किसी भी, जैसे हम बात करते हैं, मैं आपको कहूँ कि हम जैसे क्लास 12th के अंदर हैं, हम क्लास किसके अंदर है, 12th के अंदर हैं। यदि हमें एक ही चॉइस होती कि आपको एक बार ही एग्ज़ाम देने हैं बेटा, यदि इसके अंदर आप फेल हो गए तो आप पूरी +2 के अंदर फेल हैं, आपको स्टार्टिंग से एजुकेशन है वो प्राप्त करनी होगी। तो यहाँ पे कहा, एक सिंपल भाषा में मैं बात करूँगा कि अमर्त्य सेन ने यहीं पे कहा कि जो एग्ज़ाम है, एक एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ बेटा, जो एग्ज़ाम है इनमें जो स्टूडेंट होते हैं उनकी जो चॉइसेस हैं उनको इंक्रीज करना चाहिए, ताकि वो उनको फेल हो जाए या फिर जो कंपार्टमेंट है वो आ जाए तो वो दोबारा से एग्ज़ाम है वो दे सकें, ठीक है ना। तो यहाँ पे कहने का मतलब है वहाँ उनकी जो चॉइसेस थी उनको इंक्रीज कर दिया गया। आप काफ़ी बार जो ट्राई हैं वो कर सकते हैं, 2 या 3 जो मौके हैं वो आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या कराया, जो पहली बार डॉक्टर महबूब अल हक है उसने इंट्रोड्यूस करवाया, हमें बताया या हमको एक प्रस्तुत किया, पब्लिश किया क्या, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 1990 के अंदर, 1990 के अंदर डॉक्टर महबूब अल हक ने HDI रिपोर्ट को पेश किया, पब्लिश किया, और इसके अंतर्गत बताया कि जो चॉइसेस हैं वो इंक्रीज होनी चाहिए और लोगों के चारों ओर डेवलपमेंट है वो होना चाहिए, न कि डेवलपमेंट के चारों ओर लोग होने चाहिए। ये चीज़ भी इन्होंने बताई है। अब बात करते हैं प्रोफेसर अमर्त्य सेन की, ये इंडिया से हैं। तो आपसे एक क्वेश्चन है वो जरूर पूछेगा बेटा यहाँ से कि HDI या जो ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है वो सबसे पहले किसने पेश की, किसने पब्लिश की, तो वो है डॉक्टर महबूब अल हक। प्रोफेसर अमर्त्य सेन ये इंडिया से हैं, इन्होंने क्या कहा, लेवल ऑफ एजुकेशन एंड कैपेबिलिटी, ये 2 चीज़ें हैं वो इंक्रीज करनी चाहिए। जो एजुकेशन का लेवल है वो इंक्रीज करना चाहिए, और जो क्षमता, जो कैपेबिलिटी होती है, लोगों की जो क्षमता होती है उसको बढ़ाना चाहिए। जब ये दोनों चीज़ें ऑटोमेटिक बढ़ेंगी तो इंक्रीज, और इसकी वजह से क्या होगी कि लोगों के अंदर जो फ्रीडम है वो इंक्रीज होगी। लोग एजुकेशन के माध्यम से अपने जो अधिकार हैं उनको जानेंगे, और कैपेबिलिटी मतलब उनकी क्षमता, बोलने की क्षमता हुई, या फिर उनकी मैं कहूँ कि अलग अलग जो कैपेबिलिटी है वो इंक्रीज होती है। तो ये 2 चीज़ें हैं वो हमें इंक्रीज करनी चाहिए, और ये दोनों चीज़ें जब इंक्रीज हो जाएंगी, इन दोनों का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक फ्रीडम का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। और जब लोग फ्री होंगे, ठीक है ना, जब हम फ्री होंगे तो उसका जो मेन ऑब्जेक्ट होगा वो होगा डेवलपमेंट। मतलब हम लोग फ्री होंगे, हमारे पर किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस नहीं है, हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, तो हम डेवलपमेंट है वो करेंगे। यदि हम पर किसी न किसी चीज़ का प्रेशर रहा कि वो भेदभाव कर रहे हैं हमारे साथ या हमको दबा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, इससे डेवलपमेंट नहीं होगा। तो जो अमर्त्य सेन था, इन्होंने कहा कि लोगों को जो फ्रीडम है वो इंक्रीज करनी चाहिए। फ्रीडम कब इंक्रीज होगी, वो एजुकेशन लेवल और कैपेबिलिटी से इंक्रीज होगी बेटा। चलिए अब आगे बताया इन्होंने 3 मेन एक्सपेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। जो डेवलपमेंट है उसके 3 एक्सपेक्ट हैं। देखिए, एक लंबा जीवन जीना ये अपने आप में डेवलपमेंट है वो नहीं होगा। देखिए, एक लंबा जीवन जीने के लिए हमें हेल्थी जो लाइफ है वो भी जीनी पड़ेगी। अपनी जो हेल्थ है उसका भी हमें जो ध्यान है वो रखना पड़ेगा, और जब हमारी जो हेल्थ है वो बेटर होगी तो हमारा जो दिमाग है, जो हमारा जो ब्रेन है वो भी ज़्यादा डेवलप होगा। जब वो डेवलप होगा तो हम कुछ ना कुछ डेवलप करेंगे, कुछ ना कुछ कार्य है वो करेंगे, और जो कार्य करेंगे वो हमारे देश की डेवलपमेंट में एक इफेक्ट है वो डालेगा, एक कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट है वो करेगा। देखिए,
जब हमारी हेल्दी लाइफ होगी तो हम एजुकेशन प्राप्त करेंगे, जब एजुकेशन प्राप्त करेंगे तो हमारा जो ब्रेन है वो इंटेलिजेंट होगा, हम इंटेलिजेंट होंगे, और इंटेलिजेंट होंगे तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो रिसोर्स होंगे उनका हम अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, और जिसकी वजह से हमारा डेवलपमेंट तो होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट होगा, और साथ के साथ क्या है कि जो कंट्री है उसका भी जो डेवलपमेंट है वो हमें देखने को मिलेगा। पीपल डू नॉट हैव कैपेबिलिटी एंड फ्रीडम टू मेक इवन बेसिक चॉइसेस, कि काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं वो अपने जो बेसिक जो चॉइसेस होती हैं उनको भी प्राप्त नहीं कर पाते, उनको भी पाने में सक्षम नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास कैपेबिलिटी नहीं है और फ्रीडम नहीं है, उनके पास स्वतंत्रता और जो फ्रीडम है वो नहीं है। उसके कारण क्या है कि या तो वो लोग गरीब हैं, या तो वो लोग क्या हैं, गरीब हैं, या फिर वो अनएजुकेटेड है, उनको अपने जो राइट्स हैं उनके बारे में पता नहीं है, या मैं कहूँ कुछ और भी फैक्टर हो सकते हैं, जैसे प्रेशर हो किसी पॉलिटिकल पार्टी का या किसी कास्ट का। तो जो प्रेशर होते हैं इनकी वजह से भी जो मानव होता है, जो व्यक्ति होता है, जो पीपल्स होते हैं, वो अपनी जो बेसिक जो चॉइसेस होती हैं उनको भी अडॉप्ट करने में काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो फेस करनी पड़ती हैं बेटा। यहाँ तक क्लियर हुआ। एक्सेस टू रिसोर्स, जो रिसोर्स होते हैं हमारे पास, कि हमारे पास जो आसपास जो रिसोर्सेज हैं, चाहे नेचुरल हो चाहे वो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज ही क्यों ना हो, हम उनका इस्तेमाल कैसे करेंगे, उनको पाने के लिए हमें एजुकेशन, एक तो पहला जो पॉइंट आएगा वो है एजुकेशन, हमें एक अच्छी एजुकेशन का प्राप्त होना चाहिए, और दूसरी है एक हेल्दी लाइफ। एक हेल्थी जो लाइफ है वो हमें जीनी चाहिए, या फिर एक हमारी जो लाइफ है वो कैसी होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए, स्वस्थ जो जीवन है वो होना चाहिए। ये नहीं कि एक लंबी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो रेट है वो हाई होने से कुछ नहीं होगा। लाइफ कैसी होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए, स्वस्थ होनी चाहिए, जिसके कारण क्या है कि हम जो अपने जो रिसोर्स है, अपना जो गोल है अपनी लाइफ का, उसको प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूं, एक डॉक्टर है, सपोज कर लीजिए कि मुझे डॉक्टर बनना है। क्या है, मुझे डॉक्टर बनना है कि मेरे पास जो मेरी चॉइसेस हैं वो नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पास एजुकेशन नहीं है। उस डॉक्टर के लिए एक लेवल होना चाहिए, एक एजुकेशन का एक लेवल होना चाहिए कि आपने +2 के अंदर मेडिकल और आगे आपको MBBS ही करनी होगी। तो ये जो चीज़ें हैं वो मैंने की नहीं, तो मैं डॉक्टर है वो नहीं बन पाऊँगा। तो इससे हमारी क्या हुई कि ये जो डॉक्टर बनने की या फिर हमारा जो गोल था उसके लिए हमें सही से जो चॉइसेस हैं वो सिलेक्ट करने चाहिए, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, मैंने +2 के अंदर ही जो आर्ट है, जो सब्जेक्ट है वो चुना। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो मेरी ये जो बेसिक जो चीज़ें हैं या जो मेरा गोल है मैं उससे वंचित हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने वो जो चॉइसेस हैं उनको नेगलेक्ट कर दिया, उनको हटा दिया। तो बेटा ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।